हम बात करने वाले हैं पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के प्रेम की झूठी कहानियों के बारे में। दरअसल दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, तो फिर क्यों खिलजी पद्मावती को अपने हरम में लाना चाहता था। आइए जानते हैं पूरी कहानी के बारे में कि जो असलियत में है पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी की वास्तविकता क्या है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सत्ता के लालच में आकर 1296 में अपने ही सगे चाचा यानी फिरोज खिलजी की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया और उन्हीं की बेटी यानी अपनी ही बहन से ज़बरदस्ती निकाह भी कर लिया था। मिनी शिहल के राजा गंदरबी की बेटी थी। शिहल आज का श्रीलंका कहा जाता है। पद्मावती को चित्तौड़ के महाराजा रतन सिंह स्वयंवर में जीतकर अपने राजमहल लाए थे। राजा रतन सिंह उच्च कोटि के राजा होने के साथ साथ कला और संगीत के प्रेमी थी। उनके दरबार में कई संगीतकार थे। उन्हीं में से एक था राघव चेतन नाम का संगीतकार। वो एक अच्छा संगीतकार होने के साथ साथ काला जादू भी करता था। एक दिन राजा ने उसे काला जादू करते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद उसे रतन सिंह ने अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। अपना निरादर देख चेतन बागी होकर खिलजी के राज्य में उसकी शरण में जा पहुंचा और कुछ ही दिनों में चित्तौड़ के किले की खूबसूरती के साथ साथ रानी पद्मावती के सौंदर्य को खिलजी के सामने इस तरह से प्रस्तुत करने लगा कि खिलजी के मन में रानी पद्मावती को पाने की चाहत दिनों दिन बढ़ने लगी। और कुछ ही दिनों में राघव चेतन ने एक दिन अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि इतनी खूबसूरत रानी पद्मावती आपकी बेगम होनी चाहिए। बस फिर क्या था, खिलजी अपने मन में रानी पद्मावती के बारे में गलत विचार लिए अपनी फौज के साथ चित्तौड़ की ओर कूच करने लगा। जब खिलजी चित्तौड़ के किले के पास पहुंचा तो किले के चारों ओर कड़ी सुरक्षा में वीर राजपूत सैनिकों की घेराबंदी देख उसे मजबूरन रुकना पड़ा, लेकिन महत्वाकांक्षी अपने मन में पाप लिए बैठा था, इसलिए उसके लिए पल पल भारी पड़ रहा था। जल्दी से किसी तरह रानी पद्मावती की एक झलक देख लेना चाहता था। उसने कई दिनों तक चित्तौड़ के किले बाहर घेराबंदी करता रहा और धीरे धीरे चित्तौड़ के सैनिकों को मौत के घाट उतारता रहा। जब ये खबर किले के में राजा रतन सिंह को पता चली तो उन्होंने खिलजी का प्रतिहार करना शुरू कर दिया और महीनों तक युद्ध करता रहा, लेकिन खिलजी अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। जब खिलजी को महसूस हुआ कि वो राजपूतानों सैनिकों से हार कर किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने कुटिलता दिखाते हुए राजा रतन सिंह को संदेश भेजा कि राना पद्मावती की खूबसूरती को देखना चाहता है और वो रानी को बहन की नज़रों से ही देखेगा। अलाउद्दीन खिलजी का संदेश सुनकर राजा रतन सिंह ने प्रजा और राज्य का हित देखते हुए खिलजी का प्रस्ताव मान लिया और अगले दिन खिलजी को महल के अंदर आने का इंतज़ाम करवा दिया। अलाउद्दीन अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ चित्तौड़गढ़ किले में प्रवेश कर गया। उसका अंदर स्वागत किया गया और शर्त के अनुसार उसे रानी पद्मावती को दिखाया गया, लेकिन रानी खुद सामने नहीं आई। खिलजी को एक बड़े शीशे में रानी का प्रतिबिंब दिखाया गया। खिलजी को पद्मावती का प्रतिबिंब इतना पसंद आया कि उसकी नीयत बिगड़ गई। सोचने लगा कि जिसका प्रतिबिंब ही इतना सुंदर हो तो वो खुद कितनी ही सुंदर होगी। अब खिलजी ने रानी पद्मावती को अपने हराम में ले जाने का ठान लिया और धोखे से बंदी बनाकर अपने कबीले में ले चला और रानी पद्मावती को संदेश भेजा कि अगर राजा रतन सिंह और अपने राज्य के सभी मर्दों को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ हरम में चलना पड़ेगा। अगले दिन खिलजी को संदेश मिला कि रानी उसके साथ हरम में चलने को तैयार है, लेकिन उनकी शर्त है कि राजा रतन सिंह को उन्हें जिंदा छोड़ना होगा। अलाउद्दीन ने उनकी शर्त मान ली। अगली सुबह जब 40 डोली सजाई गई और उसमें रानी पद्मावती नहीं बल्कि चित्तौड़ के प्रधान सेनापति गोरा और बदल सिंह ने अपनी तलवारें और शस्त्र लेकर चुंदा सैनिकों के साथ डोलिया में बैठकर किले के बाहर आए। अपने साथ हुए धोखे की वजह से खिलजी गुस्से में बौखला गया और अपने सैनिकों को किले में घुसने का आदेश दे दिया। महीनों तक युद्ध चलता रहा। अब किले के अंदर खाने पीने की वस्तुएं भी खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से चित्तौड़ के सैनिकों से लेकर अंदर रहने वाले भी भूखे मरने वाले थे। रानी को पता चल चुका था कि अब खिलजी का किले में प्रवेश कोई नहीं रोक सकता, इसलिए उसने आत्मदाह करना स्वीकार किया, लेकिन खिलजी के साथ उनको हरम में जाना उसने स्वीकार नहीं किया। जब खिलजी किले के अंदर पद्मावती की खोज में किले के अंदर पहुंचा तो उसे सिर्फ आग में जलती हुई रानी के साथ साथ अन्य रानी की स्त्रियां ही दिखाई दी। खिलजी ने चित्तौड़ का किला ज़रूर जीत लिया था, लेकिन वो एक भारतीय नारी और उसकी